जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का जो है सो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए फाइनली बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट रूपमनी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले जो है सो हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है। अगर आप नहीं देखे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे क्या है, कर्मचारी। देखिए यहाँ पे जैसे कर्मचारी अपना वेतन नहीं पाया। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए में दे पाया, उसके बाद बी में ऑप्शन में है ले पाया, और सी ऑप्शन में है कर पाया, और डी ऑप्शन में है भर पाया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ना, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे वेतन, वेतन नहीं पाया, मतलब बी इज अ ले पाया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे बी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। जैसे कि पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पे त्रुटि क्या है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन में है संतुष्ट है, और बी ऑप्शन में है पिताजी मेरे, और सी ऑप्शन में परीक्षा फल से, और डी ऑप्शन में इनमें मतलब नहीं हुए। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज अ राइट आंसर होगा, संतुष्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे कि आपे में आना, मतलब इसका मतलब क्या होगा, मुहावरा। जैसे कि देखिए, तो इसका जो यहाँ पे होगा ना करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन में होश में आना, बी ऑप्शन में है काबू में न रहना। ठीक है, और वही बात करें सी ऑप्शन में बेहोश हो जाना, और डी ऑप्शन में बहुत गुस्से में आना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे जो होगा ना, होश में आना, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए चलिए चौथा नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। जैसे अक्स का विलोम क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, आसक्त का विलोम क्या होगा। जैसे ए ऑप्शन में है विरिक्त है, बी ऑप्शन में है विस्तृत है, और सी ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में है नाशक्त है, और डी ऑप्शन में है सख्त है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनासक्त हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मतलब का चयन करें, नहीं है का चयन करें। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है ना, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जनता में होगा, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थिक का चयन करें। जैसे यहाँ पे कोयल, कोयल शब्द का समानार्थिक शब्द क्या होगा, तो ए ऑप्शन में है मुरारी, बी ऑप्शन में है अनंग, और सी ऑप्शन में है वसंत दूत, और डी ऑप्शन में है सवान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ना, यहाँ पे जो होगा ना, वसंत दूत हो जाएगा। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पे देखिए स्वल्पायु, स्वल्पायु का विलोम क्या होगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चिरायु हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तने वाले शब्द को पहचानिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा,
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, निर्शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, नैसर्गिक हो जाएगा। ठीक है, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। जैसे यहाँ पर देखिए रामा देवी एक विद्वान महिला थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ए में है एक विद्वान, बी ऑप्शन में कोई त्रुटि नहीं है और सी ऑप्शन में महिला थी और डी ऑप्शन में है रामा देवी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनता है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज अ राइट आंसर होगा, एक विद्वान हो जाएगा। क्लियर है। चलिए वही हम 10वां नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय वाले शब्द को पहचानिए। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में शुद्ध लिखा हुआ है, देखिए ए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में जो लिखा है ना कारीगर, और बी ऑप्शन में है भिखारी, और सी ऑप्शन में अशुद्धि। ठीक है, और डी ऑप्शन में है सच। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो होगा ना यहाँ पे कारीगर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कारीगर होगा, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे पट, पट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए ए ऑप्शन में है कपड़ा, बी ऑप्शन में अधि, और सी ऑप्शन में अधर, और डी ऑप्शन में है दामनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है ना यहाँ पे देखिए कपड़ा हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन में है दांत में दर्द होना, और बी ऑप्शन में है प्राश्त करना, और सी ऑप्शन में है दांतों में खट्टा लगाना, और डी ऑप्शन में है दांत खराब होना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे देखिए प्राश्त करना, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे सब जानते हैं कि में बल होता है, इसमें क्या भराएगा, जैसे ए ऑप्शन में है कुमति, बी ऑप्शन में है कायरता, और सी ऑप्शन में है यहाँ पे देखिए अशक्तता, और डी ऑप्शन में एकता। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क्या होता है, सब जानते हैं कि एकता में बल होता है, यानी कि डी इज अ राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कि कितनी धूप है, मतलब यहाँ पे क्या भराएगा, ए ऑप्शन में है सावधान, और बी ऑप्शन में है खबरदार। ठीक है, और सी ऑप्शन में उफ, और यहाँ पे डी ऑप्शन में है साबस। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे जो होता है ना, देखिए ये जो है ना यहाँ पे कितनी धूप है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना उफ मतलब लुक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या उफ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना उफ हो जाएगा। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो नया आया हो, उसे हम क्या कहते हैं, नवीन। यहाँ पे ठीक है नवीन, नवागत, ठीक है प्राचीन, और अर्वाचीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ना यहाँ पे नवागत बनता है, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए वही हम बात करें 16 नंबर प्रश्न का, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए ऑप्शन में है कपड़े से साबुन धोए, बी ऑप्शन में है साबुन कपड़े से धोए, और सी ऑप्शन में है साबुन का कपड़े धोए, और डी ऑप्शन में है साबुन से कपड़े धोए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है ना यहाँ पे साबुन से कपड़े धोए, ये डी इज अ राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक काटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन में प्रतिष्ठा नष्ट होना, बी ऑप्शन में नाक कट जाना, और
सी ऑप्शन में है विकलांग हो जाना और डी ऑप्शन में बहुत कष्ट होना। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो, यहाँ पे जो होगा नाक कटना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना, इसका जो मतलब होता है यहाँ पे प्रतिष्ठा नष्ट होना। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे, ए इज अ राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे रविवार के, ठीक है, जैसे रविवार के अवकाश रहता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए में है सप्ताह, और यहाँ पे देखिए बी में है दिन, और सी में है माह, और डी में है वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे जो होगा बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, दिन होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए शब्दार्थ शब्द में कौन सी संधि है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो संधि होगा ना, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या है, देखिए शब्द महाकाव्य में कौन सी संधि है। तो देखिए ये जो होगा ना संधि, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा यानी कि दीर्घ संधि हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए शब्द परिमार्जित का अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है ना, यहाँ पे जो होगा ना स्वस्थ करना, ए इज अ राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए शब्द उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए इसका जो विलोम शब्द होगा ना, यहाँ पे देखिए इसका जो विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे निकृष्ट हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए शब्द, यहाँ पे क्या है, देखिए 23 नंबर प्रश्न है शब्द आदि का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए इसका जो विलोम शब्द होगा ना, यहाँ पे इसका जो विलोम शब्द होगा अंत हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, देखिए गद्य शिक्षण करते समय छात्रों को, सॉरी यहाँ पे देखिए गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ना उत्प्रेरणात्मक उपक्रम, और बी में है आदर्श वचन, और सी में है विचार विश्लेषण, और डी में है आत्मीकरण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे आत्मीकरण हो जाएगा। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है। ए ऑप्शन में है विशेषण, बी ऑप्शन में है सर्वनाम, और सी ऑप्शन में है क्रिया, और डी ऑप्शन में है अव्यय। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज अ राइट आंसर होगा, स्वर्नाम हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम स्वर्नाम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रवचन विधि का उदाहरण है, यानी कि ए ऑप्शन में देखिए पर्यायवाची शब्दों द्वारा, बी ऑप्शन में है समानार्थिक शब्दों द्वारा, और सी ऑप्शन में प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा, और डी ऑप्शन में है ए तथा बी दोनों। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ये जो होगा ना, यानी कि पर्यायवाची शब्दों द्वारा ये भी होगा, और समानार्थिक शब्दों द्वारा ये भी होगा, यानी कि ए तथा बी दोनों होगा, डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो देखिए यहाँ पे विदोषी है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में कवित्री है, और सी ऑप्शन में लेखिका, और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा ना विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है विदोषी होता है, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है हस्तलिखित पद जिस समास का उदाहरण है वह कौन सा समास है। ए ऑप्शन में है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन में तत्पुरुष, सी ऑप्शन में द्विगु, और डी ऑप्शन में अविभाज्य समास। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, मतलब बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है यहाँ पे व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय प्रयोग किया गया है।
ठीक है। ए ऑप्शन में है इक, बी ऑप्शन में है क, और सी ऑप्शन में एक, ठीक है ऐक, और डी ऑप्शन में है इक। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना यहाँ पे इक हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है। जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन में द्रविड़ भाषाओं की, और तिब्बती भाषाओं की, और लैटिन भाषाओं की, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 30 का जो करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे द्रविड़ भाषाओं की, ए इज अ राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए निर्देश 31 से 33 तक है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। जैसे कि हाल तक गुरु से मार खाकर लड़के जब घर रोते रोते पहुँचते थे तो माता पिता यही कहते थे, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल हो ही जाता है। ठीक है, मगर आज गुरु किसी बच्चे को पीटे तो उन पर अभिभावक मुकदमा चला देगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना गद्यांश है, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखिए दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में भारत में गुरु शिष्य संबंध है, बी ऑप्शन में भारत की शिष्य परंपरा है। ठीक है, और सी ऑप्शन में है भारत की गुरु परंपरा। ठीक है, और डी ऑप्शन में है गुरु परंपरा कल और आज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना करेक्ट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर बनता है वह ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, तो देखिए गुरु परंपरा कल और आज, यानी कि डी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे गुण शब्द में उपसर्ग लगाकर विलोम बताइए। ए ऑप्शन में है यानी कि देखिए अवगुण। ठीक है, अवगुण है। ठीक है, बी ऑप्शन में अवगुण, सी ऑप्शन में अगुण, और डी ऑप्शन में है यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में है अपगुण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 का जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर यानी कि अवगुण होगा, बी इज अ राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, आज के गुरु पहले की तुलना में हीन है क्योंकि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन में उनमें शिष्य को सिखाने की इच्छा नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन में है वे शिष्य को सेवा देते नहीं उनसे सेवा लेते हैं, और सी ऑप्शन में है वे शिष्य से लंबी चौड़ी धनराशि लेते हैं, और डी ऑप्शन में वे शिष्यों के प्रति यानी कि स्थावना नहीं है। तो देखिए जाहिर सी बात यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा, वे शिष्य को सेवा देते नहीं उनसे, ठीक है, उनसे सेवा लेते हैं, यानी कि बी इज अ राइट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए त्रिव बुद्धि वाला क्या कहलाता है, त्रुव बुद्धि, और उसके बाद मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, यानी कि कुशाग्र बुद्धि। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो होगा ना ऑप्शन नंबर यानी कि डी इज अ राइट आंसर होगा, कुशाग्र बुद्धि, डी इज अ राइट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन में है क्षणिक, और बी ऑप्शन में यानी कि स्वस्थ, और डी ऑप्शन में अस्थाई। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, और हम क्वेश्चन करवाए हैं 1 से 35 तक। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।